नमस्ते। फिजिक्स के एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो समझिए बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम मोशन यानी कि गति के कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे, एकदम मक्खन की तरह। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए आज सुबह के बारे में सोचिए। घर से स्कूल तक का सफर। जाहिर है हम सब मोशन में थे, है ना? पर फिजिक्स की भाषा में इसे कैसे बताएंगे? ये सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना है नहीं। और बस आज इसी पहेली को सुलझाना है। देखिए, किसी भी टॉपिक को मास्टर करने के लिए ना उसकी भाषा सीखनी बहुत जरूरी है। मोशन को समझने के लिए हम इन 5 की साइंटिफिक टर्म से शुरू करेंगे। अगर ये समझ आ गए तो समझिए आधा काम तो हो ही गया। तो सबसे पहले है दूरी। ये बहुत ही आसान है। मतलब कोई चीज कुल कितना रास्ता चली, उसकी लंबाई। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे गाड़ी का ओडोमीटर होता है ना, वो बस ये बताता है कि गाड़ी कुल कितने किलोमीटर चली, ये नहीं बताता कि किस दिशा में। और अब आता है विस्थापन। ये थोड़ा अलग है। ये शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच का सबसे छोटा एकदम सीधा रास्ता है। और यहां डायरेक्शन ही सब कुछ है। विस्थापन में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और यही बात इसे दूरी से बिल्कुल अलग बना देती है। ये स्लाइड देखिए, इससे दूरी और विस्थापन का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। सिचुएशन 1 में एक इंसान ए से बी तक 50 मीटर चलता है। सिंपल, यहां दूरी भी 50 मीटर है और विस्थापन भी। लेकिन सिचुएशन 2 को देखिए, वो ए से बी गया और फिर वापस ए पर आ गया। तो कुल दूरी कितनी हुई? 50 + 50 यानी 100 मीटर। पर विस्थापन 0। क्यों? क्योंकि वो वहीं लौट आया जहां से चला था। कमाल है ना? तो यहां की पॉइंट ये है कि कुछ चीजें स्केलर होती हैं, जैसे दूरी या स्पीड, जिनमें सिर्फ एक नंबर, एक वैल्यू होती है। और कुछ चीजें वेक्टर होती हैं, जैसे विस्थापन और वेलोसिटी, जिनमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं वेग यानी वेलोसिटी की। ये वो रफ्तार है जिससे कोई चीज एक खास दिशा में अपनी जगह बदलती है। मतलब सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये है स्पीड विद डायरेक्शन। और इसीलिए इसे निकालने के लिए हम विस्थापन को समय से डिवाइड करते हैं, दूरी को नहीं। और हमारा 5वां की टर्म है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये बताता है कि समय के साथ वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ तेज होना नहीं होता। अगर कोई चीज धीमी हो रही है या फिर अपनी दिशा बदल रही है, तो वो भी एक्सेलरेट कर रही है। किसी रोलर कोस्टर के बारे में सोचिए। हर मोड़ और हर उतार चढ़ाव पर एक्सेलरेशन होता है। चलिए, बेसिक्स तो अब क्लियर हो गए। आप जरा उन आम गड्ढों पर नजर डालते हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर गिरते हैं। अगर इन पर ध्यान दे दिया ना, तो एग्जाम में कई नंबर बच सकते हैं। तो मोशन के सवालों में सबसे कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है? कोई अंदाजा लगा सकता है? सबसे बड़ी गड़बड़ होती है दूरी को विस्थापन से और चाल को वेग से कंफ्यूज करने में। ये इतनी छोटी सी गलती लगती है, पर ये पूरे आंसर को गलत कर सकती है। चलिए इसे एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक तैराक है जो 90 मीटर लंबे पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरकर जाती है और फिर वापस शुरुआती पॉइंट पर आ जाती है। तो उसने कुल 180 मीटर की दूरी तय की। लेकिन सवाल यह है कि उसका विस्थापन कितना है? और सही जवाब है 0 मीटर। बिल्कुल सही, क्योंकि वो उसी पॉइंट पर वापस आ गई जहां से उसने शुरू किया था। उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए 180 मीटर तैरने के बावजूद उसका विस्थापन 0 है। ग्राफ्स में भी अक्सर कंफ्यूजन होता है। जरा बाईं ओर के ग्राफ को देखिए। ये है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक सीधी लाइन दिख रही है। और दाईं ओर का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। यहां वेलोसिटी बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसीलिए ये लाइन घुमावदार है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल टूल्स की, गति के 3 समीकरण। इन्हें आप मास्टर की समझ सकते हैं, जो मोशन से जुड़े लगभग हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ताला खोल देंगी। इन इक्वेशंस में जाने से पहले जल्दी से इन सिंबल्स को समझ लेते हैं। U का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, V है फाइनल वेलोसिटी, A है एक्सेलरेशन, T है टाइम, और S का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और ये रही वो 3 की इक्वेशंस। इनको अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। पहली, V = U + AT, दूसरी S = UT + ½ AT², और तीसरी V² = U² + 2AS। बस यही है पूरा टूलकिट। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं।
एक ट्रेन है जो रुकी हुई हालत से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। तो हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये पता लगाएंगे कि उसने कितनी दूरी तय की। देखिए, इक्वेशंस जानना एक बात है और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना दूसरी। तो चलिए अब एक सिंपल प्रोसेस देखते हैं जिससे कोई भी सवाल आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो ये रहा वो 4 स्टेप मास्टर प्लान। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1, सवाल को ध्यान से पढ़िए और जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब जो नोन वैल्यूज हैं, उन्हें एक जगह लिख लीजिए। ठीक है। स्टेप 2, अब ये देखिए कि निकालना क्या है, मतलब अननोन क्या है। स्टेप 3, अब उस इक्वेशन को चुनिए जो आपके नोन्स और अननोन्स के बीच का कनेक्शन है। और बस स्टेप 4, वैल्यूज को फॉर्मूला में डालिए और सॉल्व कर दीजिए। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये पहचानना कि हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या चाहिए। जैसे ही ये बात क्लियर होगी, सही फॉर्मूला खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स, कॉमन मिस्टेक्स की समझ और इस सिंपल 4 स्टेप मेथड के साथ अब मोशन पर आने वाले किसी भी एग्जाम क्वेश्चन का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, हमने सीधी रेखा में मोशन तो मास्टर कर लिया, पर तब क्या होता है जब कोई चीज एक सर्कल में घूमती है? क्या तब भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है? जरा सोचिए। ये एक मजेदार सवाल है, लेकिन इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।